पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख्य पृष्ठ। मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया। मुख्य पृष्ठ। सरलीकृत पृष्ठों। इकट्ठा करना। विषय सूची। स्थापित करना। दिन। त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 11। फिर से लड़ाई, प्रतिभा का नाम नहीं गिरा है। अध्याय 11। फिर से लड़ाई, प्रतिभा का नाम नहीं गिरा है। क्या एक अद्भुत पोषण पद्धति है। जुना को बहुत आश्चर्य हुआ और उसने इसका आनंद उठाया। उसके शरीर को पूरी तरह से विकसित होने में आधे से 1 साल का समय लगेगा ताकि वह लड़ाकू भावना का अभ्यास शुरू कर सके। लेकिन इस विधि से प्रशिक्षित होने के बाद आप कल से ही अभ्यास शुरू कर सकते हैं। बहुत परेशानी के बाद, शायद इसलिए कि जुन एयर की काया आम लोगों से अलग थी। भले ही जियोयान में लड़ाई की भावना का छठा स्तर था और वह स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को लगातार अवशोषित करने के लिए लड़ाकू आत्मा फाउंडेशन बिल्डिंग तकनीक का उपयोग कर रहा था, वह अंत में बहुत पसीना बहा रहा था। जब जियोयान काफी देर तक गायब रहा, तो जुन एयर ने धीरे से अपनी आंखें खोली, उस दिशा में देखा जहां जियोयान गायब हो गया था, और अपने होठों को दबाया। भाई जियोयान। अगले दिन पूरा भूटान शहर हंगामे में था, क्योंकि जियो परिवार के प्रतिभाशाली जियोयान ने सिर्फ 4 साल की उम्र से ही अभ्यास करना शुरू कर दिया था। जब वह सिर्फ 1 वर्ष का था, तो उसके पास पहले से ही चौथे स्तर की लड़ाई की भावना की ताकत थी, और जियोयान का नाम पहले से ही भूटान शहर में फैल गया था। हर कोई इस बात को लेकर बहुत उत्सुक है कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति जो लगभग लड़ाकू भावना के साथ पैदा हुआ है, यदि अब इसका अभ्यास करे तो वह कितना महान बन जाएगा। रिंग में एक याओ लाओ था जो पागलपन से लड़ाई की भावना को खा रहा था। जियोयान ने क्रॉस लेग बैठकर अभ्यास करने की पहल की, जिससे पता चला कि उसने आज ही अभ्यास शुरू किया था और हर दिन बेहद मेहनती था। बेशक, हर दिन जियो में जियो और जुन एयर के मेरिडियन को गर्म करने के लिए आइस स्किन और जेड बोन वार्मिंग तकनीक का उपयोग करना धीरे धीरे एक आदत बन गई है। भले ही उसने बेहतर परिणाम प्राप्त करने के लिए तकनीकों के इस सेट को फिर से उन्नत करने के लिए अपनी असाधारण समझ पर भरोसा किया, लेकिन जियोयान ने कभी अभ्यास करना बंद नहीं किया। समय पानी की तरह बहता है, चुपचाप आपकी उंगलियों के बीच से फिसलता है, और आपको पता चलने से पहले ही 7 साल बीत जाते हैं। लड़ाई की भावना, 7वां चरण। जियो में लड़ने की भावना, 7वां चरण। स्तर उन्नत। हाँ, परीक्षक द्वारा परिणाम सुनने के बाद लड़की ने मुड़कर दूर खड़े काले लबादे वाले लड़के की ओर हाथ हिलाया। उसके चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। हालांकि वह अपनी उम्र में बहुत सुंदर नहीं थी, लेकिन उसके बचकाने चेहरे पर आकर्षण की झलक थी। पवित्रता और आकर्षण के मिश्रण ने उसे हर किसी का ध्यान आकर्षित किया। परिवार के अन्य सदस्यों के विपरीत, काले लबादे वाले लड़के के बगल में हरे रंग की पोशाक में लड़की ने शांति से कहा, लड़ाई की भावना का 7वां स्तर। ऐसा लगता है कि किसी ने चचेरे भाई जियाओ मेई पर बहुत प्रयास किया है। 7 वर्षों में जुनेर एक सुंदर और सुरुचिपूर्ण महिला बन गई है, जिसका स्वभाव शांत और ठंडा है, बिल्कुल एक नए खिले हरे कमल की तरह। जुना के शब्दों का सामना करते हुए, जो स्पष्ट रूप से अर्थपूर्ण थे, जियाओयान ने अपना हाथ उठाया और अपनी नाक को छुआ। आप दुखी हुई चरण में सहायता के लिए बाहरी वस्तुओं का उपयोग नहीं कर सकते। ये सब जियाओ मेई के अपने प्रयास हैं। दूसरे कैसे मदद कर सकते हैं? जुनेर ने अपनी नाक को थोड़ा सिकोड़ते हुए कहा, यह अफसोस की बात है कि चचेरा भाई जियाओ यूकनान कॉलेज में शामिल होने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है, अन्यथा देखने के लिए कुछ दिलचस्प होता। जियोयान की गहरी आंखें हल्की सी झपक उठी। उसकी चमत्कारी पोषण पद्धति के बाद तीनों महिलाओं की योग्यता में बहुत सुधार हुआ। उदाहरण के लिए, जियाओ मेई निर्धारित समय से 3 साल पहले ही लड़ाकू भावना के 7वें स्तर पर पहुंच गई। जियाओ यू की मूल योग्यता के कारण भविष्य में उसका कनान कॉलेज में प्रवेश सुनिश्चित था, लेकिन वह बहुत घबराई हुई थी। अगला, जियो शुन। शोरगुल भरी भीड़ के बीच परीक्षक की आवाज फिर गूंजी। जैसे ही यह सुंदर नाम सुनाई दिया, भीड़ अचानक शांत हो गई, और सभी की निगाहें एक दूसरे पर टिक गईं। चाहे सुंदरता, स्वभाव या प्रतिभा के मामले में जुना पहले जियाओ मेई से बहुत बेहतर है, इसलिए यह कोई आश्चर्य नहीं है कि हर कोई इस तरह से कार्य करता है। मुझे आश्चर्य है कि इस साल मिस जुना की लड़ने की भावना किस स्तर तक पहुंच गई है। अनगिनत लोग जादुई पत्थर की पट्टी की ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे थे। जुना कमल के समान कदमों से आगे बढ़ी और जादुई पत्थर की पट्टिका के पास पहुंची। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया और पत्थर की पट्टिका को हल्के से छुआ। एक क्षण के मौन के बाद पत्थर की पट्टिका के ऊपर चमकदार रोशनी फिर से चमक उठी। लड़ाकू आत्मा, 9वां चरण। स्तर उन्नत।
पत्थर की पट्टिका पर लिखे शब्दों को देखते हुए भीड़ अचानक चुप हो गई। तस्क तस्क, लड़ने की भावना का 9वां स्तर, वास्तव में अद्भुत। इस दर से मिस जुनर को एक सच्ची लड़ाकू बनने में शायद केवल आधा साल लगेगा। जैसा कि अपेक्षित था, वह परिवार में सर्वोच्च प्रतिभाओं में से एक है। चुप्पी के बाद आसपास के सभी लोग अपनी लार निगलने से खुद को रोक नहीं सके, उनकी आंखें विस्मय से भर गईं। हर योद्धा के लिए फाइटिंग क्यूई ही एकमात्र रास्ता है। केवल इसे चरम तक विकसित करके और फाइटिंग क्यूई को संघनित करके ही कोई सम्मानित योद्धा बन सकता है। जियाओ मेई ने उदास भाव से पत्थर की पट्टिका के सामने खड़ी लड़की को घूरकर देखा। वह इस वर्ष कड़ी मेहनत कर रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह अभी भी इस लड़की से बहुत पीछे है। जियो यान ने ये देखा, लेकिन वह असहाय था। कुछ चीजें कड़ी मेहनत से हासिल नहीं की जा सकती। सभी के पास अभ्यास के लिए समान समय है। जियाओ मेई कड़ी मेहनत कर रही है और जुन एर इस समय निष्क्रिय नहीं रहेगी। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। अब वह और जुना अभी भी उसी लड़ाई की भावना साधना पद्धति का अभ्यास कर रहे हैं। अंत में वे जिस चीज के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं वह सबसे शुद्ध प्रतिभा है। यदि जुना लड़ाकू स्तर तक पहुंच जाती है, तो वह सभी प्रकार के शक्तिशाली कौशल और अमृत प्राप्त करने में सक्षम हो जाएगी और उनके बीच का अंतर केवल बढ़ता ही जाएगा। जियो यान, जब परीक्षक ने ये नाम पढ़ा तो वह सम्मान से भर गया। सभी की निगाहें आवाज पर टिक गईं और काले लिबादे में सजे उस खूबसूरत युवक पर टिक गईं। यह जियाओ परिवार की नंबर 1 प्रतिभा है। बहन जुन एर, बाद में हैरान मत होना। हरे रंग की स्कर्ट वाली लड़की को पीछे आते देख जियो यान ने जुन एर की ओर अपनी भौहें उठाई। जुना ने काले बालों की लत से खेलते हुए बुदबुदाया, क्या ये हो सकता है कि उसे लड़ाकू के रूप में पदोन्नत कर दिया गया है? उनकी आत्मा की धारणा के लिए सामान्य लोगों की लड़ाकू भावना की ताकत कोई रहस्य नहीं है। हालांकि भाई जियाओ यान की ताकत हमेशा एक रहस्य की तरह लगती है। धीरे धीरे आगे बढ़ते काले लबादे वाले लड़के को देखकर प्रशिक्षण मैदान में थोड़ी शांति थी। 2 जोड़ी ज्वलंत आंखें बिना पलक झपकाए लड़के पर टिकी हुई थी। उपस्थित सभी लोगों की निगाहों के सामने जियो यान ने अपना हाथ बढ़ाया और बिंग लिंग की काले पत्थर की पट्टिका पर दबाव डाला और उसके शरीर में जबरदस्त लड़ाई की भावना तेजी से बढ़ गई। जैसे ही युद्ध की भावना जागृत हुई, काले पत्थर की पट्टिका एक क्षण के लिए शांत हो गई और फिर अचानक एक चमकदार रोशनी फूट पड़ी। लड़ाकू, एक सितारा। काले पत्थर की पट्टिका पर 4 सुनहरे अक्षरों को देखते हुए प्रशिक्षण मैदान में थोड़ा सन्नाटा छा गया और फिर बड़ी संख्या में लोगों ने ऐंठन की तरह सांस ली। इस समय सभी की अभिव्यक्ति जम गई। मास्टर जियो यान, एक सितारा लड़ाकू। 4 सुनहरे अक्षरों को देखकर परीक्षक कुछ आश्चर्यचकित हुआ और उसने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया तथा जोर से चिल्लाया। इस अध्याय का अंत। पंजीकरण करवाना, लॉग इन करें, पासवर्ड भूल जाना। मुख पृष्ठ, मेरी किताबों की अलमारी। प्रतिलिपि पढ़ें। प्रतिक्रिया, मुख पृष्ठ, सरलीकृत पृष्ठों, इकट्ठा करना, विषय सूची, स्थापित करना, दिन, त्रुटि की रिपोर्ट करें। अध्याय 12 याओ लाओ प्रकट होता है, आत्मा शरीर से भरा हुआ। अध्याय 12 याओ लाओ प्रकट होता है, आत्मा शरीर से भरा हुआ। 11 वर्षीय योद्धा, वह वास्तव में हमारे जियाओ परिवार में नंबर 1 प्रतिभा बनने का हकदार है। परीक्षक की घोषणा सुनकर प्रशिक्षण मैदान में मौजूद सभी लोग अचंभित रह गए। उनके चेहरे सदमे से भर गए। जैसे जैसे खेती का स्तर बढ़ता जाएगा, खेती की अड़चनों को दूर करना अधिक कठिन होता जाएगा। यदि कोई लड़ाकू भावना को तोड़ना चाहता है और लड़ाकू बनना चाहता है, तो इसके लिए पूर्व शर्त यह है कि उसे शरीर में लड़ाकू भावना के चक्रवात को संघनित करना होगा। हालांकि डूक्यूई चक्रवात को संघनित करने की विफलता दर काफी अधिक है। विफलता के बाद डूक्यूई का 9वां स्तर 8वें स्तर तक कम हो जाएगा। कुछ लोग जो बदकिस्मत होते हैं, उन्हें सफल होने से पहले 10 बार से अधिक ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता पड़ सकती है। हालांकि इस तरह बार बार एकाग्रता से लोगों को साधना के लिए सबसे अच्छा समय खोना पड़ता है, जिसके परिणामस्वरूप उनके भविष्य को बहुत नुकसान होता है। मास्टर जियाओ यान वास्तव में प्रतिभाशाली लोगों में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। न केवल डूक्यूई चरण में उनकी साधना की गति अविश्वसनीय रूप से तेज है, बल्कि उन्होंने पहली बार डूक्यूई चक्रवात को संघनित करने में भी सफलता प्राप्त की। काले पत्थर की पट्टिका पर 4 बड़े सुनहरे अक्षरों को देखकर वह थोड़ी चकित हुई और आश्चर्य से अपने चेहरे जैसे होंठ खोल दिए। वह 11 वर्ष की आयु में ही एक सितारा लड़ाकू बन चुका है और संभवतः वह 15 वर्ष की आयु में एक शक्तिशाली लड़ाकू बन सकेगा।
उत्तर पश्चिमी क्षेत्र के इतिहास के इन सभी वर्षों में केवल मुट्ठी भर लोग ही हैं, और ये कुछ लोग पहले से ही लड़ाकू भावना की साधना की दुनिया में अग्रणी व्यक्ति बन गए हैं। भीड़ के अंत में जुन ए ने आश्चर्य में अपने होंठ सिकोड़ लिए। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि भाई जियाओयान को इतनी जल्दी एक योद्धा के रूप में पदोन्नत किया जाएगा। साधना की यह भयानक गति प्राचीन परिवारों में भी लगभग अनोखी थी। प्राचीन परिवार शरीर में मौजूद रक्त को महत्व देते थे। रक्त के जागृत होने से पहले उनमें और आम लोगों में ज्यादा अंतर नहीं होता। यहाँ तक कि वह, जो अपनी वर्तमान शक्ति को प्राप्त करने में सक्षम थी, अपनी असाधारण आत्मिक शक्ति और दिन रात पोषित की गई मेरिडियन पर निर्भर थी, जिससे वह तेजी से प्रगति करने में सक्षम हुई। पत्थर की पट्टिका पर खड़े काले वस्त्रधारी युवक को देखते हुए जूने ने अपनी जीवंत आंखें झपकाईं और बुदबुदाया, अगर भाई जियाओयान की ताकत रहस्यमय आदमी से प्रभावित नहीं हुई होती, तो मुझे डर है कि उसकी वर्तमान ताकत परिवार के बूढ़े लोगों को चौंकाने के लिए पर्याप्त होगी। मुझे उम्मीद है कि उस व्यक्ति का कोई बुरा इरादा नहीं है, अन्यथा भले ही आप भाई जियाओयान के शरीर में छिप जाएं, मैं आपको बाहर निकाल लूंगा। एक हल्की आह के साथ जुने की नम आंखों में एक हल्की सुनहरी लौ धीरे से टिमटिमा उठी। धीरे धीरे अपना हाथ पीछे खींचते हुए जियोयान को अपने दिल में पता था कि आज निश्चित रूप से उसके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन था। यद्यपि याओ लाओ अपनी लड़ाकू भावना को नष्ट कर रहा था, परंतु उसकी विनाश की गति स्पष्टतः सीमित थी। जैसे जैसे उनकी साधना पद्धति उनके असाधारण ज्ञान की सहायता से आगे बढ़ती गई, उन्होंने शीघ्र ही याओ लाओ की निगलने की गति को पकड़ लिया तथा शीघ्र ही याओ लाओ की निगलने की गति को पार कर लिया। इसलिए उसकी ताकत केवल एक बार कम हुई थी और तब से उसकी ताकत बढ़ती जा रही है। आज उसने एक बार फिर लड़ने की भावना को संघनित किया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वेनजे, जो कई वर्षों से लड़ाई की भावना को स्वीकार कर रहा है, ने पहले से ही अपनी नींव को उस स्तर तक मजबूत कर लिया है जिसकी कल्पना एक प्रतिभाशाली व्यक्ति भी शायद ही कर सकता है। आज वह शुभ दिन है जब भाई जियाओयान आगे बढ़कर योद्धा बन जाएगा। भाई जियाओयान हम सभी का इलाज करना चाहता है। जुन ए ने जियाओयान की ओर चंचलता से मुंह बनाया जो पीछे की ओर जा रहा था। ठीक है, जियाओयान ने थोड़ा सिर हिलाया। वह आखिरकार डोक्यूई का अभ्यास शुरू करने जा रहा था। ये वाकई जश्न मनाने लायक था। मुझे डर है कि अगला कदम कठिन प्रशिक्षण होगा। हे, मुझे सबसे महंगी वाली चाहिए। ये सुनकर जुना ने मीठी मुस्कान दी। लड़की की चांदी की घंटी की स्पष्ट और तीखी आवाज ने कई लोगों को कांपने पर मजबूर कर दिया। हालांकि वे ये भी जानते थे कि केवल जियाओयान जैसी प्रतिभा ही मिस जुना जैसी असाधारण लड़की के योग्य हो सकती है। जियो मेई, एक ज्वलंत लाल पोशाक पहने हुए, शान से आगे बढ़ी। उसका सुंदर चेहरा उत्साह से लाल हो गया जब उसने कहा, चचेरी बहन जियोयान, एक लड़ाकू बनने की आपकी सफलता के लिए बधाई। आपकी योग्यता के साथ, चचेरे भाई, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही फाइटर स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे। जियोयान थोड़ा मुस्कुराया। जियाओ मेई ने मूर्खतापूर्ण हंसी में कहा, मुझे डर है कि ये 2 या 3 साल बाद होगा। लाल स्कर्ट के नीचे थोड़े उभरे हुए वक्र को देखते हुए जियोयान ने इस लड़की को अनदेखा नहीं किया जिसे उसने बचपन से बड़ा होते देखा था, और उसे आमंत्रित किया। हम भविष्य के बारे में बाद में सोचेंगे। हम बाद में बड़े भोजन के लिए बाहर जा रहे हैं। चचेरी बहन, हमारे साथ आओ। चचेरी बहन जियाओ मेई, चलो साथ में आते हैं। जुना ने अपने बालों को ठीक करने के लिए अपना हाथ उठाया और मुस्कुराते हुए कहा। जियाओ मेई ने सिर हिलाया। मैं सोच रही थी कि लड़ाई की ऊर्जा को संघनित करने पर कैसा महसूस होता है। अपने डूक्यूई प्रशिक्षण की आगामी शुरुआत का जश्न मनाने के लिए जियोयान ने परिवार से अलग होने से पहले जुना और जियोमेई को लंबे समय तक हुतान शहर में घूमने के लिए ले गया। चांद चांदी की थाली जैसा है और आकाश तारों से भरा है। चट्टान की चोटी पर जियोयान अपने हाथों को पीठ के पीछे करके खड़ा था और अपने दाहिने हाथ में एक प्राचीन अंगूठी को धीरे से घुमा रहा था। एक क्षण के बाद जियोयान ने हवा से कहा, बूढ़े राक्षस, तुमने इतने सालों तक मेरी लड़ाई की भावना को अवशोषित किया है। बाहर आओ और मुझे देखो। नवीनतम उपन्यास सबसे पहले लियू 9 शुबा पर प्रकाशित हुआ है। छोटे लड़के, तुम मेरे अस्तित्व के बारे में कैसे जानते हो? हवा थोड़ी कांप उठी और अंगूठी की सतह पर एक सफेद रोशनी चमक उठी और एक बूढ़ी आकृति बाहर तैरती हुई आई। जियोयान ने कंधे उचका दिए। एक बार मैंने अंगूठी नहीं पहनी थी और लड़ने की भावना गायब हो गई थी। जब मैंने अंगूठी वापस पहन ली तो लड़ने की भावना तेजी से गायब हो गई। कई बार ऐसा करने के बाद
यहाँ तक कि एक मूर्ख को भी यह समझ में आ जाना चाहिए कि लड़ने की भावना क्यों गायब हो जाती है। छोटे बच्चे, तुम बहुत होशियार हो। याओ लाओ ने अपनी दाढ़ी को सहलाया और मुस्कुराया। जियोयान ने अपनी आंखें घुमाए और कहा, उन बेकार चीजों के बारे में बात मत करो। तुमने इतने सालों तक मेरी लड़ाई की भावना को अवशोषित किया है। जल्दी करो और अपने द्वारा एकत्र किए गए उच्च स्तरीय कौशल को बाहर निकालो। मुझे अब बस कौशल की मात्रा की आवश्यकता है। यदि तुम मेरी कोई मदद नहीं कर सकते, तो मुझे लगता है कि तुम्हें कोई और बदकिस्मत आदमी ढूंढ लेना चाहिए। जियाओयान ने अपनी भौहें नीची की और अथाह चट्टान की ओर देखा। वह हंसा। मुझे डर है कि अगर मैं वहां गिर गया, तो मुझे नहीं पता कि मुझे और कितने साल इंतजार करना पड़ेगा। जियाओयान की तुच्छ धमकी को सुनकर याओ लाओ मुस्कुराया और कहा, दूसरों के पास आपकी तरह इतनी मजबूत आत्मा की धारणा नहीं है। चूंकि मैंने उपस्थित होने का विकल्प चुना है, इसलिए मैं स्वाभाविक रूप से आपको बहुत लाभ दूंगा। उच्च स्तरीय तकनीक क्या है? क्या आप एक कीमियागर बनना चाहते हैं? डोकी महाद्वीप में हर कोई कीमियागर बनना चाहता है। जियोयान ने अपने होठों को सिकोड़ लिया। मेरा नाम याओ लाओ है। जहां तक मेरी उत्पत्ति का सवाल है, मैं अभी आपको नहीं बताऊंगा ताकि आपका ध्यान भंग न हो। आपको बस ये जानना है कि जो व्यक्ति गोलियों का राजा होने का दावा करता है, वह वास्तव में कोई नहीं है। अपनी पहचान के बारे में बात करते समय याओ लाओ का शरीर थोड़ा कांप उठा, मानो वह कोई जंगली जानवर हो जो जाग गया हो। उसकी भयानक शक्ति के कारण आकाश में हवा और बादल तेजी से उमड़ने लगे। अपनी आत्मा को पोषित करने के लिए लड़ाकू ऊर्जा के अंतहीन प्रवाह को अवशोषित करते हुए वर्षों से याओ लाओ की आत्मा को लगी चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई हैं। यद्यपि उसकी ताकत और उसके पिछले शिखर के बीच अभी भी एक बड़ा अंतर है, फिर भी गामा साम्राज्य में घूमने में कोई समस्या नहीं है। जियोयान ने अपनी हथेली को अपने सामने क्षैतिज रूप से रखा, और शुद्ध सफेद लड़ाकू आत्मा और उसकी अपनी आत्मा शक्ति एक साथ मुक्त हो गईं, जो उसके सामने एक अर्धवृत्ताकार सुरक्षा कवच में संघनित हो गईं। इस दबाव से एक कदम पीछे हटने को मजबूर होकर जियोयान धीरे से रुका और याओ लाओ को थोड़े आश्चर्य से देखने लगा। इस अध्याय का अंत।